हेलो फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में हम वापस आ गए हैं द ग्रेट रूलर आर्यस की दुनिया में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार मोचन और उसकी टीम के आगे क्या नई चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो मोचन और उसके साथी उस विशाल डिजास्टर से बचकर एक घने जंगल में टेलीपोर्ट हो गए थे। अब इस जंगल में आकर सब लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच मोफेंग वहाँ भागता हुआ आता है और हंगलिंग को जोर से हक कर लेता है। अब हंगलिंग को यह अचानक हक इतना शॉकिंग लगता है कि वह घबराकर उसे धक्का दे देती है और बोलती है, तुम यह क्या कर रहे हो? उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तो मोफेंग बड़े उत्साह में बोलता है कि हम इतने बड़े खतरे से बच गए हैं तो सेलिब्रेट करना तो बनता है यार। लेकिन उनकी इस खुशी के बीच वहाँ कुछ और एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं, जिससे पता चलता है कि और भी लोग इस जगह टेलीपोर्ट हो रहे हैं। मोचन यह सब देकर अनुमान लगाता है कि शायद जो भी लोग मैरिड फोनिक्स मानर या बाश डेसोलेट स्पिरिचुअल एकेडमी पान से हैं, वे भी इसी जंगल में आ गए हैं। वह कहता है, हम एक बड़े डिजास्टर से बच गए हैं, यानी हमारी किस्मत अभी भी हमारा साथ दे रही है। इसके बाद मोचन वहाँ पड़े एक विशाल पेड़ को छूता है, जो कुछ देर के लिए एक्टिवेट होकर चमकता है, लेकिन फिर अचानक बंद हो जाता है। लोली इसे देखकर कहती है, अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर पाएं तो शायद यह हमारी बहुत मदद कर सकता है। मोफेंग और हंगलिंग एक दूसरे को देखते हैं और मोचन खड़ा होकर कहता है, चलो मैं इसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ। वह अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बस कुछ मार्क्स नजर आते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि इस सिस्टम के कुछ जरूरी पार्ट्स मिसिंग हैं और यह पहले ही डैमेज किया जा चुका है। वह आगे बताता है, इसकी कॉम्बैट पावर तो शायद कम हो गई है, लेकिन इसके कुछ फंक्शंस अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे ही वह कुछ पार्ट्स को एक्टिवेट करता है, लोली अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। हंगलिंग हैरान होकर कहती है, इसका डिफेंस सिस्टम तो कमाल का है, देखो इसने कितनी जल्दी खुद को रिपेयर कर लिया। मोफेंग इस स्थिति को देखकर बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यह सिस्टम हमारी जरूर मदद कर सकता है। अब मोचन लोली के सामने आता है और कहता है, मेरे पास तो पहले से ही लाइटनिंग गॉड फिजिक है, इसलिए मुझे इस डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं। तुम में से किसी को चाहिए? लोली तुरंत मना कर देती है, बोलती है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यह प्यारा नहीं है और बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन मोफेंग खुश होकर कहता है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप लोग मुझे यह दे सकते हो। और इस तरफ वे वह डिफेंस सिस्टम मोफेंग को दे देते हैं। जब मोफेंग हंगलिंग की तरफ देखता है तो हंगलिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम हो ना मेरे पास मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बीच वहाँ एक चमकदार ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, डिवाइन वुड ब्लेडेड। सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मोचन उसे अपने हाथ में लेता है और उसके बारे में जानकारी लेने लगता है। लोली पूछती है, क्या हुआ? तो मोचन बताता है, ये शायद एशजनशेंग अस्मोर्स का रियल ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो जबर डिवाइन वुड क्लैनर ने अपने पीछे छोड़ी है। इसमें पैलेसेस की 6 ब्रांचेस में से एक ब्रांच जरूर होगी। मोफेंग चौंक कर पूछता है, क्या मतलब इसके अलावा और भी है? मोचन बताता है, हाँ, हर डिवाइन वुड पैलेस के गेट पर उसका गार्ड खड़ा होता है और हर प्लेग उसे माइनर डिवाइन एबिलिटी पास करवाती है। हंगलिंग उत्सुकता से पूछती है, मैन डिवाइन वुड पैलेस क्या है? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? मोचन समझाता है, वह जगह जहाँ कल्टीवेशन आर्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और हर तरह के हेवनली ट्रेजर्स मौजूद हैं, जैसे 9 सन्स डिवाइन लिंगजी। और वह लुओली की तरफ देखता है। लुओली हाँ में सर हिलाती है। तभी मोचन सोच में पड़ जाता है, यहाँ पर कुल 6 प्लेग्स हैं, तो इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं जिन्हें यह अवसर मिला है। यहाँ और भी बहुत सारे लोग आएंगे ट्रेजर्स को ढूंढने और हमसे फाइट करने के लिए। जब भी मौका आएगा हमारी तैयारी सबसे मजबूत होनी चाहिए। हमें किसी से हारना नहीं है, वो ट्रेजर्स हमें हर हाल में चाहिए। इसलिए मौका आने से पहले हमें अपनी पावर को इतना बढ़ा लेना है कि कोई हमारे सामने खड़ा होने से भी डरे। हंगलिंग चिंतित होकर कहती है, लेकिन शाहून और टंजनशेंग ने तो हमें लगभग मार ही दिया था। अगर हमारे अपोनेंट्स इनसे भी ज्यादा स्ट्रांग हुए तो फिर हम क्या करेंगे? मोफेंग कहता है, फिर तो हम एक बोझ बनकर रह जाएंगे, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे और मोचन को कभी खतरे में नहीं डालेंगे। तभी लोली उन्हें टोकते हुए बोलती है, अरे देखो, हमें डिवाइन स्पिरिचुअल फ्रूट्स मास तो मिल ही गए हैं, तुम लोग इतने उदास क्यों हो रहे हो? और फिर वह मोचन को कहती है, इन्हें दिखाओ। मोचन उन्हें वो फल दिखाता है और कहता है, देखो हम क्या जीत कर आए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ बैठकर हम आराम से इन्हें कल्टीवेट कर सकें और इन फलों की मदद से हमें किसी भी तरह ब्रेक थ्रू करना है। तभी हंगलिंग को कुछ नजर आता है और वह कहती है, कैप्टन जरा देखिए, एकेडमी प्लेकमॉन्ट फेड हो रहे हैं। मोफेंग भी यह देखकर कहता है, हाँ मुझे भी नजर आ रहा है, ये तो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं। लुओली फिर कहती है, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ कल्टीवेशन करते वक्त कोई हमें देख ना सके। अगर हमें पॉइंट्स मिले और किसी ने हमें कल्टीवेट करते देख लिया तो और भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मोफेंग निराशा से बोलता है, तो क्या हम ऐसे ही इन्हें वेस्ट होने देंगे? इतनी मेहनत के बाद मिले फल जाया कर देना कितनी शर्मिंदगी की बात है। मोचन तुरंत बोलता है, अरे पागल हो गए हो, हमें इन्हें क्यों रिफ्यूज करना है? जो चीज हेवन ने हमें दी है उसे हम कभी नहीं ठुकराएंगे। हम इन्हें जरूर कल्टीवेट करेंगे, बाद में जो प्रॉब्लम आएगी उसे बाद में फेस करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो एक टीम रैंकिंग बोर्ड को ध्यान से देख रहे हैं। वहाँ पहली पोजीशन
पोजीशन पर हमारी टीम है और सेकंड पर बॉन्सिया होंगजान की टीम है। लेकिन उन्होंने देखा कि शाउनेट की टीम तो पूरी तरह डिसअपियर हो चुकी है। वे चर्चा करते हैं। मोचन जो नॉर्दर्न हेवना से है वह भी इस पर है। मोचन का नाम सुनते ही जीशान भी गहरी सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान वहाँ एक मैसेंजर आता है, शिगान, और कहता है ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई कि तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ी। वह बैठते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें पता चल गया होगा कि शाहू की टीम को नॉर्दर्न हेवनन की टीम ने मार दिया है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, वह तो मरने ही लायक था। वह बेवकूफ नॉर्दर्न हेवन को ही नहीं संभाल पा रहा था तो और किसी से क्या फाइट करता। 5 ग्रेट एकेडमी स्टैम्बन में सबसे कमजोर वही था और होली सन का स्लॉट बर्बाद कर रहा था। जीशान सहमति में बोलता है, हाँ, उसका हारना तो तय था और मरना भी वही डिजर्व करता था। शिगान फिर कहता है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है तो बताओ क्या तुम मेरे साथ नॉर्दर्न हेवनन के खिलाफ टीम अप करना चाहते हो। हम इतने भी क्लोज नहीं हैं कि तुम मुझसे यह उम्मीद करो। जीशान गंभीरता से कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं मोचन के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, मैं उसके लिए इतना क्यों फिक्र कर रहा हूँ। शिगान हंसकर कहता है, वह छोटा सा लड़का तुम्हें अभी भी परेशान कर रहा है क्या। जीशान कहता है, मैं कुछ मोमेंट्स को शेयर कर सकता हूँ क्योंकि वे मेरे लिए एंटरटेनमेंट थे। अब सीन फिर से मोचन और उसकी टीम पर आता है। हंगलिंग खुशी से बोलती है, देखो हम 9वें नंबर पर हैं, फाइनली हम रैंक कर गए। लेकिन मोफिंग चिंतित होकर कहता है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है, अब सबको पता चल गया है कि हम कहाँ हैं और हमारी रैंक क्या है। अगर माउथ सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी पास के लोग हमसे दूर नहीं हुए तो मुझे पूरा यकीन है कि वे रास्ते में ही होंगे हमसे दोबारा फाइट करने के लिए। वे तो हमारी जान के पीछे पड़े हैं। मोचन जब जीशान बजमिल का नाम सुनता है तो वह काफी परेशान हो जाता है। मोफिंग ये देकर पूछता है, कैप्टन आखिर स्पिरिचुअल रोड पर आप दोनों के बीच क्या हुआ था। मुझे तो पता है कि फाइट हुई थी, लेकिन किस चीज के लिए, ट्रेजर के लिए या लड़की के लिए। लुओली हंसते हुए बोलती है, तुम और जीशान ने फाइट की थी, वह भी एक लड़की के लिए। मोचन तुरंत पलटवार करता है, इसे तो बस बातें बनाने का शौक है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन हंगलिंग जिद करती है, कैप्टन अब तो आपको हमें बताना ही होगा कि वो फाइट किस वजह से और कैसे हुई थी, बताइए ना। सबके आग्रह पर मोचन हार जाता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। वह बताता है, मैंने वालवोली पन्नंस को बचाते हुए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। वह दिन मैं स्पिरिचुअल रोड पर था और लोली भी मेरे साथ ही। हम दोनों शीट ऑफ ब्लैक पेपर को पाने के लिए रेस लगा रहे थे। वह आगे कहता है, वह पहली बार था जब मैंने लोली को देखा था और मुझे लगा कि उसकी लिमिट्स खत्म होने वाली हैं और वह जल्द ही हार जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि उसकी स्वॉर्ड्स बहुत शानदार हैं और उसका स्वॉर्ड प्ले इतना कमाल था कि मैं हैरान रह गया। तभी जीशान ने मुझसे कहा, अब यह मत कहना कि तुम उसको देख रहे हो। मैंने जवाब दिया, मैं सिर्फ ट्रेजर को देखना चाहता हूँ और उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बाकी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जीशान ने कहा, मुझे पता है तुम ठंडे दिल वाले हो और यही बात मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। मोचन कहता है, स्पिरिचुअल रोड पर जो सबसे पहले एंटर करता है उनके दिल एक जैसे होते हैं, ये तो तुम भी जानते हो। लेकिन जब आखिरी समय आया तो मोचन ने फैसला किया कि वह ब्लैक पेपर को छोड़कर लोली को बचाएगा और उसने ऐसा ही किया। फिर वह कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा सुनाता है। जब वह ब्लैक पेपर पकड़ने के लिए कूदा तो उसका पैर फिसल गया और वह लोली के ऊपर गिर गया और गलती से उसे किस कर बैठा। इसके बाद वह भागा और लोली उसके पीछे पड़ गई। उसने एक्सप्लेन किया कि यह सब गलती थी, लेकिन लोली ने उसे माफी मांगने को कहा। मोचन ने माफी मांगी और उसे फ्रूट ऑफर किया, लेकिन लोली ने मना कर दिया और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे फ्रूट लेकर खाऊंगी। मोचन बताता है, फिर अगले 6 महीने तक लोली ने अपनी स्वॉर्ड के साथ मेरा पीछा किया। मैं दिन में छिप जाता और रात में सामने आ जाता। मैं सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि लोली मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक अजीब चीज नोटिस की। जब भी उसकी स्वॉर्ड मुझे हिट करने आती वह मेरे बालों के पास रुक जाती और जब मैं उसे खाना ऑफर करता तो वह मना करके चली जाती। बिना बात किए ही हम एक दूसरे को समझने लगे और हमारी वह अनबोली अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। वह आगे कहता है, एक दिन मैं घबरा गया, सोचने लगा कि अगर मैंने इसे ज्यादा गुस्सा दिला दिया और यह मुझे चेज करना बंद कर दिया तो। लेकिन दूसरी तरफ लोली मेरे शिकार किए खाने को मजे से खा रही थी और सोच रही थी, इडियट। जब लोली पर फिर से अटैक हुआ तो मोचन बिना सोचे उसे बचाने के लिए दौड़ा, भले ही इस बार वह उसे स्वॉर्ड से मार दे। लोली कहती है, पता नहीं कब इन 6 महीनों में हमें एक दूसरे की आदत हो गई और हम समझने लगे। फिर दोनों ने मिलकर सबसे फाइट करनी शुरू कर दी। लेकिन इस सब को जीशान छिपकर देख रहा था। जीशान ने अपना अलग रास्ता चुना, सबसे स्ट्रांग और आसान रास्ता जिसमें कोई हर्डल न हो। वह कहता है, हम दोस्त थे लेकिन हमारे रास्ते ऐसे ही अलग हो गए। स्टोरी सुनने के बाद मोफेंग कहता है, इसके लिए मरने वाली क्या स्टोरी थी, वो तो तुमने बताई ही नहीं। मोचन कहता है, उसकी स्वॉर्ड से बचना आसान नहीं था और हर खतरे में एक दूसरे का साथ देना, यही थी पूरी स्टोरी। यही वो बॉन्ड था जो स्पिरिचुअल रोड पर हमारा बना। लेकिन इस बीच नलियो यंगेस्ट वहाँ आ जाता है और कहता है, अगर यह अपनी लव स्टोरी सुना ही रहा है तो क्या मैं भी आ जाऊं। मोचन उसे देखकर खड़ा हो जाता है और कटाक्ष करता है, डिवाइन वुड पैलेस दाम तो बर्बाद हो गया, लेकिन तुम्हें दफनाया क्यों नहीं गया। लियो यंग जवाब देता है, क्या सच में तुम मुझे
खत्म करना चाहते हो? स्पिरिचुअल रोड पर तुम्हारे साथ बुरा क्या हुआ? वो तो मैं जानता हूँ, मोचन कहता है। हाँ, ब्लड क्लैमिटी, पर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, मैं मानता हूँ। लियो यंग कहता है, शुक्र है तुमने माना, लेकिन वह एक अलग मैटर है। तुमने डेसोलेट स्पिरिचुअल एकेडमी को बचाया, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट्स बताने हैं, लेकिन तुम्हारी टीम के सामने नहीं। मोचन कहता है, हमारी टीम में कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ मेरी टीम के सामने बोल सकते हो। लियो यंग कहता है, ये तुम्हारी मर्जी है, अगर आना है तो आओ, वरना मत सुनो, और वह आगे बढ़ जाता है। लुओली कहती है, जाओ मोचन, इस मौके का फायदा उठाओ, देखो वो क्या बात करना चाहता है, बाद में हमें बता देना। मोचन उनके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ जीशान और शीगान बातचीत कर रहे हैं। शीगान कहता है, तुमने मोचन को खत्म करने का प्लान तो बना लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। तुम सोचते हो कि अगर लुओली तुम्हारे साथ आ गई तो मोचन हार जाएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब मोचन ने तुमसे कोई फाइट नहीं की तो तुम्हें उससे इतनी ग्रज क्यों है। तभी अचानक शीगान को लगता है कि कोई उन पर जासूसी कर रहा है। वह गरज कर कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी इस पर जासूसी करे। तभी मार्कमोयू अन्य सामने आता है और खुद को स्टार्टअप अलायंस एकेडमी ऑन से इंट्रोड्यूस करवाता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मुझे इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलेगी। शीगान गुस्से से कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे कोई डील नहीं करनी, तुम जाओ। लेकिन मोयू मुस्कुराकर बोलता है, ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट आधे से ज्यादा गुजर चुका है, अब इस टूर्नामेंट को आसानी से जीतना मुमकिन नहीं है, इसलिए चीजों को सही तरीके से रन करना होगा। जीशान डील के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक शीगान अपने मेंबर्स को मरते हुए देखता है। वह बहुत गुस्सा होता है और जीशान पर अटैक करने आता है, लेकिन जीशान के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि शीगान उसे कुछ नहीं कर पाता। शीगान कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सेंट गार्ड को इस तरह खत्म कर सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। वह एक शील्ड बनाकर फिर से जीशान पर अटैक करता है, लेकिन जीशान बिना रिएक्शन दिए खड़ा रहता है, जैसे उसे इससे कोई फर्क ही न पड़ता हो। फिर मोयू आगे आता है और एक ही अटैक में शीगान की हालत खराब कर देता है। शीगान घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और गिरने से पहले जीशान से कहता है, ग्रैंडफादर तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। जीशान ठंडे स्वर में कहता है, ग्रैंडफादर को सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है, कौन मरा इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी को सिर्फ एक होली सन चाहिए। शीगान के मरने के बाद मोयू और जीशान अब अपने खून ऑपरेशन और अगले प्लान पर बात करने लगते हैं। अब सीन वापस मोचन और लियो यंग के पास आता है। लियो यंग कहता है, मैं तुम्हें स्पिरिचुअल रोड और फास्ट स्पिरिचुअल माउंटेन नालियंस की सारी बातें बता चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मोचन पूछता है, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? लियो यंग कहता है, इस टूर्नामेंट में बहुत पावरफुल टीम्स हैं, मुझे नहीं लगता कि डेसोलेट स्पिरिचुअल एकेडमी का टॉप पर आने का कोई चांस है। उमरा चैम्बर अथवास के इंटरेस्ट के लिए हम और पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, तुम अपना बताओ। मोचन कहता है, हम अकेले ही अपनी कल्टीवेशन पर फोकस कर रहे हैं। लियो यंग कहता है, जो मर्जी करो, लेकिन बहुत सारे लोग तुम्हारे पॉइंट्स के पीछे पड़े हैं और जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ बो वेंशिंग शान बॉस आ जाती है। लियो यंग कहता है, मैं अब चलता हूँ, हो सकता है फिर किसी रास्ते में मिले, और वह अपनी टीम के साथ चला जाता है। मोचन कहता है, ज्यादा पॉइंट्स मत इकट्ठे करना, वरना मैं तुम्हारा सामना न कर पाऊँ। वेंशिंग शान आगे बढ़ती है और मोचन पूछता है, मैरिड फोनिक्स में सब ठीक है? वह बोलती है, मैरिड फोनिक्स ठीक है, क्योंकि तुमने झनशेंग को हरा दिया। अच्छा है कि वह तुम्हारे हाथों नहीं मरा, लेकिन तुमने उसे हरा तो दिया। हम उसका डेट रिपेयर करने आए हैं। मोचन थोड़ा दूर होकर कहता है, अगर तुम डेट रिपेयर करने आई हो तो मुझे एक फेवर कर सकती हो? वेंशिंग कहती है, बताओ क्या कर सकती हूँ? मोचन उसे अपना पूरा प्लान बताता है। अब हम मोफेंग को देखते हैं, जो बाकी टीम को कह रहा है, तुम सबने सुना होगा, फेम हमेशा मुसीबत लेकर आता है। मुझे लगता है कि हमारे कैप्टन की ये बोरिंग स्टोरीज हमारे लिए कोई नई मुश्किल जरूर लाएंगी। तभी पीछे से मोचन आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और मोफेंग डर कर कहता है, आहिस्ता आहिस्ता हवा के साथ ये स्टोरी सब भूल जाएंगे। मोचन लुओली के पास बैठ जाता है और बोलता है, मैंने फोनिक्स वेंशिंग से तुम्हारे नाम के लिए हेल्प मांगी है और तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? मोफेंग डरते हुए पूछता है, कैसी बातें? मोचन कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने उससे हेल्प मांगी है। हंगलिंग कहती है, शायद उन्होंने तुम्हारा नाम फैलाने के लिए कहा है ताकि फेम मिल सके। मोफेंग घबरा कर कहता है, मोचन तुमने फिर से मेरा नाम यूज करके कोई नई मुश्किल खड़ी कर दी है? मोचन हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं, बस इंतजार करो जब तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस बीच बनन बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने मोचन का स्कोर देखा है। वह कहती है, इसका स्कोर इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तभी लियो यंग वहाँ आता है और कहता है, मिस वैन आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? वह बोलती है, इसने मेरी जान बचाई तो क्या मैं इसके सारे गुनाह भूल जाऊंगी? लियो यंग कहता है, शाहू और झनशेंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आपको क्या लगता है कि आप उसका कुछ कर सकती हैं? अगर हिम्मत है तो उसके सामने फेस टू फेस फाइट करो। वो और गुस्सा होती है, लेकिन लियो यंग कहता है, तुम सही इंसान के पास आई हो, फाइटिंग को भूल जाओ और मेरे साथ चलो। उसके जो गलत काम है हम यहाँ फैला देंगे। जब ये बातें फैलेंगी तो उसे न फेम मिलेगा न पॉइंट्स। वैन उसकी बात में आ जाती है और लियो यंग कहता है, अब मेरा साथ देना या नहीं यह तुम्हारी मर्जी है। वह उसके पीछे चली जाती है। लियो यंग सोचता है, मैं सिर्फ मोचन की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं इससे उसकी मदद होगी या नहीं। और फिर उसने हर जगह मोचन के बारे में बुरी बातें फैला दी। आखिर में हम एक क्लैन को देखते हैं जो मोशन के बारे में बातें कर रहा था और वहाँ पॉनिकाई शाउन आती
आती है वह कहती है ओह तो ऐसी बात है क्या, और इसके साथ ही हमारी यह एपिसोड यहाँ समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, आपको क्या लगता है मोचन ने वेंशिंग से क्या हेल्प मांगी होगी और लियो यंग खुद के बारे में बुरी बातें फैलाकर क्या करना चाहता है? इन सवालों के जवाब हम देखेंगे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नई एपिसोड्स आप तक बिना देरी के पहुंचे। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।